स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कैसी लग रही है आप लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस? ये आई एम योर साइंस टीचर एंड आज मैं क्लास 2 की साइंस चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। ठीक है, चैप्टर 2 आपका क्या है? यूजफुल प्लांट्स। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बेटा साइंस की क्लास 2 की 4 वीडियो पोस्ट की जा चुकी है। चैप्टर 1 आपका क्या था? लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का जीवन, पौधों का जीवन। तो उन 4 वीडियो में क्या था? पहले की 2 वीडियो में आपके चैप्टर एक्सप्लेन थे एंड थर्ड वीडियो में आपका बुक फिल मैंने करवाया था और फोर्थ वीडियो में मैंने आपकी कॉपी वर्क करवाई थी, यानी क्वेश्चन आंसर एंड हार्ड वर्क। सो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर 1 समझ में आ जाए। और उसके बाद बेटा आप लोग बुक्स ले लीजिए प्लीज, क्योंकि बिना बुक्स के आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में सबसे पहले आकर खरीद लीजिए और हमारे चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिल सके। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर अपना। ठीक है, फटाफट से आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए चैप्टर 2 पेज नंबर 10 यूजफुल प्लांट्स, यानी कि पौधे हमारे लिए क्या बहुत उपयोगी होते हैं। कैसे उपयोगी होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, मसाले मिलते हैं, तेल मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और क्या देते हैं? ऑक्सीजन, जिसके बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो पौधों से हमें क्या क्या मिलता है या पौधे हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं, वो सब हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे बुक से। वो मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। उससे पहले एक सिंपल मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जैसे पौधे से हमें सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, तेल मिलता है, लकड़ियाँ मिलती है, रबर मिलते हैं और फर्नीचर्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर पौधों से अगर हमें सब्जियां फल नहीं मिलेंगी तो हम क्या खाएंगे? क्या आप बिना खाए रह सकते हो? पौधों से तो सब्जियां मिलती है, फिर हम उसे जाकर के मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या होता है कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और तो और आपको पता है अगर हमारे घर की तरफ या अगर हम लोग सिटी के मुकाबले जहाँ पर हम लोग रह रहे होते हैं आसपास क्या होते हैं? बहुत सारे घर ही घर होते हैं। लेकिन अगर आप विलेज में जाओगे यानी किसी गांव में जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, तो यहाँ के मुकाबले में वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे, वहाँ पर शुद्ध वायु आपको मिलती है जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है, इम्पॉसिबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब सभी जगह पेड़ के कटाव होने लगे हैं, सभी जगह देखिए पेड़ कटते जा रहे हैं। केवल क्या बचे हैं? बस घर इधर उधर। यहाँ पर तो सिटी में आपके बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारे वाहन चलते हैं जिसके धुएं से प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर आप विलेज में जाइए, गाँव में जाइए, वहाँ पर अभी कम डेवलप है, मतलब कि वहाँ पर आप देखिए कम व्हीकल्स होते हैं वहाँ, तो वहाँ का जो माहौल होता है वो यहाँ के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप लोग अगर कहीं चलते रहते हो, गर्मियों में जाते हो, अगर चलते चलते अगर आपको कोई पेड़ दिख जाता है तो उसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठने का मन करता है ना? क्यों? क्योंकि पेड़ से हमें ठंडी छाँव मिलती है और शुद्ध वायु मिलता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है, पेड़ हमें देते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, वो बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए फटाक से। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये है आपकी बुक साइंस की, ओपन कर लीजिए चैप्टर 2। ये देखिए यूजफुल प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि पौधों से हमें क्या क्या मिलता है वो हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। दे गिव अस different kinds of food
We get fruits, vegetables, food grains, spices and many other things from plants. Plants help to keep the air clean. They make our surrounding beautiful. यहाँ पर देखिए पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। एंड सबसे पहले प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन है और उसके ऊपर लिखा है ना महत्वपूर्ण। तो आप लोग भी अपनी बुक में इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसकी मीनिंग हिंदी आप लोग ऊपर लिख लीजिए। इसको आप लोग कॉपी में नहीं लिखेंगे, कॉपी में जो लिखवाना होगा वो मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, यानी कि जो पौधे होते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे गिव अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और महत्वपूर्ण तो होते ही होते हैं, उसके साथ ही साथ वे हमें विभिन्न प्रकार के भोजन देते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के भोजन देते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें पौधों से फल, सब्जियां, अनाज के मसाले, ठीक है, अनाज मसाले और भी बहुत सारी चीज़ें पौधों से हमें मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लांट्स हेल्प द कीप द एयर क्लीन, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या मदद करते हैं, वो हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। जैसा कि आप लोग देखो, अगर हम लोग जैसे सिटी में रहते हैं तो सिटी के अपोजिट अगर विलेज में देखिए वहाँ पर हमें ज़्यादा शुद्ध वायु मिलती है। क्यों? क्योंकि सिटी में हमारे क्या है, बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह हैं, तो उस सब के धुएँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन विलेज में है व्हीकल्स बट सिटी के मुकाबले में बहुत कम है, ठीक है। तो प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, यानी कि पौधे जो होते हैं वो हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। फिर दे मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, और उसके साथ ही साथ वे हमारे चारों ओर हमारे परिवेश को सुंदर बनाते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हो, अगर आप कहीं गार्डन वगैरह में जाते हो कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप रोड पे चलिए तो वो चीज़ें, वो सुंदरता हमें नहीं दिखेंगी। तो प्लांट्स हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं और हमें देते भी बहुत कुछ है, और उसके साथ साथ हवा को भी साफ रखते हैं और हमारे चारों ओर के माहौल को क्या करते हैं, सुंदर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कैरल्स एंड पल्सेस। कैरल्स मीन्स अनाज, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और ऊपर लिख लीजिए। कैरल्स मीन्स अनाज एंड पल्सेस मीन्स दाल, ठीक है। We get carols and pulses from plants. Carols and pulses are food grains. Carols like wheat, rice, maize and barley store their excess food in their seeds. Pulses like arhar and moong dal are cooked dry or in the form of a curry and eaten with carols. यहाँ पर पहले आप देख लीजिए वीट मीन्स गेहूँ। यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा, आप यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए पहले। वीट मीन्स गेहूँ। राइस मीन्स चावल। मेज मीन्स मक्का। बार्ले मीन्स जौ, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको देखते हैं हम लोग। वी गेट कैरल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। कैरल्स मीन्स अनाज और पल्सेस मीन्स दाल, ठीक है। तो हमें पौधों से अनाज और दाल भी मिलता है। कैरल्स एंड पल्सेस आर फूड ग्रेन्स। कैरल्स और पल्सेस यानी अनाज और दाल क्या है, फूड ग्रेन्स हैं, यानी खाद्यान्न है जिसको हम लोग खाते हैं। कैरल्स लाइक वीट, राइस, मेज एंड बार्ले स्टोर देयर एक्सेस फूड इन देयर सीड्स। जैसे कि आपका ये देखिए अनाज, जैसे आपका गेहूँ, चावल,
मक्का और जौ। ये जो है तो ये क्या करते हैं, ये अनाज अपने अतिरिक्त भोजन को अपने किस में बताइए, अपने सीड्स में, ठीक है, यानी उनका जो अपने बीज में भोजन को ये इकट्ठा करते हैं, ठीक है। फिर है आपका पल्सेस लाइक अरहर एंड मूंग दाल आर कुक्ड ड्राई और इन द फॉर्म ऑफ अ करी एंड ईटन विथ कैरल्स। यानी कि अरहर की दाल होती है ना, जिसको घर में डेली बनाया जाता है, तो अरहर और मूंग की जो दाल होती है, ये जो दालें हैं इसको हम लोग सूखी, ड्राई मीन्स सूखी या करी के रूप में पकाते हैं और अनाज के साथ खाई जाती है। आप लोग नहीं पकाते हो घर में, मतलब मम्मी जो भी पकाता है, तो ये अरहर की और मूंग की दाल इसको हम लोग सूखी या करी के रूप में पकाई जाती है और अनाज के साथ खाई जाती है। सो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, कैरल्स एंड पल्सेस। फिर है आपका सेकंड पॉइंट, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स क्या होता है, सब्जियाँ, ठीक है। वेजिटेबल्स आप सबको पता है, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ लिखवाने की ज़रूरत है आपको मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी गेट मैनी ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। Vegetables are eaten raw or cooked. We eat different parts of a plant as vegetables such as root, stems, leaves, fruits and flowers. They are good for our health. हम लोग सब्जियां खाते हैं तो वो सब्जियां हमें कहाँ से मिलती हैं, पौधों से ही मिलती हैं। तो वो सब्जियां पौधों के किस हिस्से से मिलती है या कौन सी सब्जी किस हिस्से से मिलती है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वी गेट मैनी ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें जो है तो वो हमें पौधों से क्या मिलती है, हरी सब्जियां मिलती है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें पौधों से कई सारी हरी सब्जियां मिलती हैं। फिर आपका वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड। सब्जियों को हम लोग कच्चा या पकाया जाता है, जैसे कि आपका कच्चा का मतलब आप लोग मूली खाते हो, मूली, तो उसको हम लोग कच्चा भी खाते हैं, बहुत से लोग इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं। प्याज हो गया आपका, ओनियन, इसको कच्चा भी खाने के साथ भी खाया जाता है और इसकी सब्ज़ी भी बनती है, सारी सब्जियों में इसको कट करके मिलाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी सब्जियां हम लोग क्या कच्ची भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं, ठीक है। फिर है वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। हम जो है तो पौधों के विभिन्न हिस्सों को सब्जियों के रूप में खाते हैं, यानी पौधों का जो हिस्सा होता है, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, फूल हो गए, फल हो गए, ये सब जो होते हैं इसको हम सब्जियों के रूप में खाते हैं, ठीक है। अब कौन सी सब्जी पौधों के किस हिस्से के रूप में कौन सी सब्जी हम लोग खाते हैं वो हम नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे, ठीक है। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, और वे हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेट, radish and beet. We also eat underground stems of some plants like onion, ginger and potato. We also eat leaves of some plants like cabbage, spinach, mint and methi. यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है, रेडिश हो गया, ये कैरेट हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, ये सब हम लोग मैक्सिमम कच्ची, मतलब कि बिना पकाए खाना पसंद करते हैं। जैसे मूली हम लोग खाने के साथ खाते हैं, ओनियन, प्याज, ये भी हम लोग खाने के साथ पसंद करते हैं, ठीक है। वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड बीट। हम गाजर, मूली और बीट जैसे कुछ पौधों की जड़ों को खाते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो ईट अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो। ये आपके जो होते हैं प्याज, अदरक, आलू, ये सब क्या होते हैं, ये पौधे के तने होते हैं, ठीक है, जो भूमि के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर
पौधों के, मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था कि तने जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये ज़मीन के अंदर तने के रूप में होते हैं जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। फिर उसके बाद है आपका वी ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच, मिंट एंड मेथी। ठीक है, मिंट मीन्स पुदीना और कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। ठीक है, फिर आपका ये जो है तो स्पिनच मीन्स पालक एंड मेथी, आप सबको पता है। ठीक है, तो पहले तो ये जड़ हो गया आपका, ये क्या है, मूली, गाजर और बीट। फिर उसके बाद आपका ये स्टेम हो गया यानी तना, वो क्या था आपका, प्याज, अदरक और ये आलू। अब लीव्स यानी कि पौधों की पत्तियों को जो हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका हो गया कैबेज को, पत्ता गोभी, गोभी, पालक, पुदीना और मेथी, ये सब की पत्तियों को सब्जी के रूप में खाया जाता है। ठीक है, जो आपका ये गोभी ओभी है और पत्ता गोभी है, ये सब की क्या, पत्तियों को सब्जी के रूप में हम लोग खाते हैं। सो आपका ये हो गया कैरल्स एंड पल्सेस, वेजिटेबल्स। अब इसके बाद आप आइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11 यानी मसाले, सॉरी फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फल। ये सब आप लोगों को जूनियर सीनियर केजी में पढ़ाया गया है, तो इसकी हिंदी मैं लिखना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग लिख लीजिएगा, फ्रूट्स मीन्स फल। ठीक है, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बनाना, pear, mango and pineapple. These fruits grow from flowers of plants. अब हम फल के बारे में जानेंगे। फ्रूट्स तो सभी को पसंद होते हैं फल, और स्पेशली फल में ये मैंगो सबको पसंद होता है। तो जैसे हम केला, नाशपाती, आम और अनानास। ठीक है, बनाना मीन्स केला, पियर मीन्स क्या होता है, नाशपाती, मैंगो मीन्स आम एंड पाइनएप्पल मीन्स अनानास। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये हम लोग क्या, पौधों के फल को खाते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों को पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस इसका शेक वगैरह बनता है। जैसे बनाना जूस हो गया, मैंगो जूस हो गया, ये सब का शेक बनता है, जूस बनता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग फल के रूप में खाते हैं। और दीज फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, और ये फल जो होते हैं वो पौधों के फूलों से उगते हैं। ठीक है, क्या है आपका, दीज फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो फल होते हैं वो पौधों के फूलों से उगते हैं। फिर उसके बाद है आपका स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स मसाले। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए स्पाइसेस को। स्पाइसेस मीन्स मसाले। We get many types of spices from plants. They add taste, color and aroma, pleasant smell to food. A spice is a dried seed, fruit, root or bark of plants. Most spices are used in powdered form. हम लोग जब कोई भी सब्जियां बनाते हैं तो उसमें टेस्ट वगैरह लाने के लिए क्या ऐड करते हैं, मसाले ऐड करते हैं ना। मसालों से क्या होता है, उसमें टेस्ट आता है, कलर आता है और अच्छी अच्छी सुगंध आती है, अच्छी स्मेल आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। वी गेट मैनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें पौधों से कई प्रकार के मसाले मिलते हैं। और जो मसाले होते हैं आपके, ये लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह, ये सब किससे मिलते हैं, सब पौधों से ही मिलता है। तो हमें पौधों से कई प्रकार के मसाले मिलते हैं। दे ऐड टेस्ट, कलर एंड एरोमा, प्लीजेंट स्मेल टू फूड। और ये जो होते हैं ये भोजन में क्या करते हैं, टेस्ट यानी स्वाद, कलर यानी रंग एंड एरोमा, एरोमा दैट मीन्स प्लीजेंट स्मेल, यानी कि भोजन में सुगंध ऐड करते, जोड़ते हैं। ठीक है, मसाले डालने से क्या होता है, सब्जी में कलर आ जाता है अच्छा, उसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाता है और उसमें अच्छी महक भी आती है। अगर आप लोग एक साइड सूखी सब्जी किसी भी चीज़ की बना करके और दूसरी साइड मसालेदार सब्जी बनाई तो दोनों में कितना फ़र्क होता है, कलर का भी फ़र्क होता है
और टेस्ट का भी फ़र्क होता है और ये आपके स्मेल के भी फ़र्क होती है, ठीक है। आई स्पाइस इज़ अ ड्राइड सीड, फ्रूट, रूट और बार्क ऑफ प्लांट्स। अब देखिए ये मसाला कैसे हमें मिलता है। एक जो मसाला होता है आपका वो ड्राइड सीड यानी कि सूखा बीज, फ्रूट यानी फल, रूट यानी जड़ और बार्क ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों की छाल है, ठीक है। मसाला जो होता है वो क्या होता है, ये सूखा बीज, फल, जड़ और पौधों की छाल है, ठीक है। मोस्ट स्पाइसेस आर यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। अधिकांश मसाले, ज़्यादातर मसाले हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि वो पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। खड़ा मसाला हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं करते, कम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आपका ये, इसकी आप हिंदी लिख लीजिए बेटा, सिनामन मीन्स दालचीनी, फिर आपका कार्डमम मीन्स इलायची, फिर है आपका ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च, क्लोव्स मीन्स लौंग एंड टर्मरिक मीन्स हल्दी, ठीक है। इसकी आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। और ये स्पाइसेस तक आपका हो गया है, तो यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए। इसके आगे का ऑयल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, सो प्लीज़ तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और जिन भी बच्चों ने अभी बुक्स नहीं ली है वो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।